नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कौवा चले हंस की चाल। जी हाँ, कौवा भले ही अपने आप को कितना भी रगड़ रगड़ कर नहा ले, लेकिन वो हंस नहीं बन सकता है, वो बगला नहीं बन सकता है, उसमें वो सफ़ेदी नहीं आ सकती है जो हंस में होती है। इस कहावत को अगर देखा जाए तो फैमिली केयर अस्पताल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। फैमिली केयर अस्पताल जिसके खिलाफ में काफ़ी सारी शिकायतें मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मिली है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने ऑडिट करने के बाद में लाखों रुपया इस फैमिली केयर अस्पताल को वापस देना पड़ता है उन मरीज़ों को जिनका इलाज यहाँ पर किया गया, और अस्पताल ने उनसे बेतहाशा लूटमार की है। कई लाखों रुपया एक एक मरीज़ के पीछे इन लोगों ने लूटा है। इस तरह का ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ने इस अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जो कि इस अस्पताल की छवि को कहीं ना कहीं साफ बनाने की साजिश अब ये बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्त सदानंद दाते जी अपनी टीम अपने फ़ौज के साथ में यहाँ पर आए। उन्होंने वैक्सीनेशन लिया और यहाँ पर उन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी और उसकी अच्छाई के बारे में बताई। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया है वो यही अस्पताल है। यानी देखा जाए कि महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और इस फैमिली केयर अस्पताल के जो मैनेजमेंट टीम है, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस अस्पताल की जो छवि जो धूमिल हुई है उसे साफ़ करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी इस्तेमाल किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि आयुक्त श्री सदानंद दाते जी यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जो वैक्सीनेशन ली वो गलत है, लेकिन जिस तरह से उन्हें गुमराह किया गया है या फिर उन्हें अंधेरे में रखकर यहाँ पर उन्हें बुलाकर जिन लोगों ने वो वीडियो बनवाने लगाया है, वो उन लोगों की यहाँ पर गलती दिखाई देती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आयुक्त सदानंद दाते भी चूक गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। फैमिली केयर अस्पताल पर इल्ज़ाम नहीं बल्कि ये हकीकत है कि उन्हें सैकड़ों मरीज़ों के साथ में बेतहाशा बिल लगाकर लूटमार की है, करोड़ों रुपए बनाए हैं, लाखों रुपए उन्हें आज भी लौटाने पड़ते हैं, लेकिन फैमिली केयर अस्पताल वो लौटा नहीं पा रहा है। महानगर पालिका का ढुलमुल रवैया और मनपा में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ही फैमिली केयर अस्पताल को यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 7 वैक्सीनेशन सेंटर मीरा भाईंदर शहर में बनाए गए हैं, जिसमें से 5 सरकारी जो ओपीडी है वहाँ पर उनको इजाज़त दी गई है, और 2 जो निजी अस्पताल है जिसमें एक वोकॉड हॉस्पिटल है और दूसरा फैमिली केयर अस्पताल है, इन दोनों निजी अस्पतालों को भी परमिशन दी गई है कि वो यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत किया जा सके। हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ही टीम यहाँ पर बैठकर वैक्सीनेशन लगा रही है, लेकिन जिस तरह से इस अस्पताल की छवि को साफ करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की यहाँ पर बू नज़र आ रही है। इस पूरे मामले में हमने मनपा के आरोग्य अधिकारी प्रमोद पडवल से बातचीत की, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये जिम्मेदारी या ये जवाबदेही ऑडिट विभाग की है, इस तरह का कहकर अपना दामन साफ तरीके से झाड़ लिया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा प्रमोद पडवल ने, और साथ में ही हम उन लोगों की भी आपको बात सुनाएंगे जिन्होंने इस अस्पताल के खिलाफ में लोगों के हित में आकर ज़मीन पर आकर काम किया, लोगों को न्याय दिलवाया। हॉस्पिटल ने जो लूटमार मचा रखी थी उस लूटमार को उन्होंने उजागर किया। उन मरीजों को न्याय दिलाने में ये लोग बहुत आगे आगे रहे, उनकी भी बात हम आपको सुनाते हैं। जिन अस्पतालों का ऑडिट हुआ है उनमें से ज़्यादातर यानी बहुत 100% नहीं बोलूँगा, सिर्फ उसमें फैमिली केयर अस्पताल का इशू है कि वहाँ उनका बिल नहीं ये हुआ है। बाकी सब अस्पताल ने दिया है, ओकार्ड ने दिया है, पीवी दोषी का तो कुछ रिएम्बर्समेंट निकला भी नहीं था, और बाकी जो अस्पताल थे जिनका कि छोटा मोटा जो निकला था उन्होंने वो भी दिया है। सिर्फ अभी 1-2 अस्पताल का बाकी है, उनको भी हमने ये किया है, स्पेशल मीटिंग बुला के उनको देने के लिए बोला है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑडिट टीम को बोला गया है। नहीं, लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आरोग्य विभाग के आप अधिकारी हो, ऑडिटिंग टीम कैसे उन पर कार्रवाई करेगी उन अस्पतालों पे? ये तो आपका अधिकार बनता है, आप अपनी जिम्मेदारी उन पर क्यों लौट रहे हो? नहीं, मेरी जिम्मेदारी उन पर लौटने का सवाल नहीं है। ये कोविड है करके कोविड का पूरा काम तो मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए ही ऑनरेबल कमिश्नर सर ने सब कामों का बंटवारा किया है, इसलिए वो ऑडिट टीम नियुक्त की गई है जो कि बिल का जांच करके जो भी रिम्बर्समेंट होता है उनको वापस करे। और ये जो
पूरा प्रोसीजर चल रहा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चल रहा है, तो उसके तहत वो टीम अपॉइंट की गई है। अगर उसका वो भंग करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत उनको कार्रवाई करनी है, तो इसलिए वो कार्रवाई मैं करने का सवाल ही नहीं आता। नहीं, लेकिन सर जहाँ पर एक तरफ आरोग्य विभाग इन अस्पतालों को मंजूरी देता है, लाइसेंस देता है, और जब कार्रवाई की जब बात आती है तो आप ऑडिट विभाग की तरफ जा रहे हो, उधर उंगली दिखा रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं ना सर। और साथ में ही सर आपने ऑडिट विभाग को कहा है कि कार्रवाई करो, ऑडिट विभाग ने आपसे पूछा है कि हम किस प्रकार की कार्रवाई करें, इसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। उनको लिखित में हमने जवाब दिया है किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। तो फैमिली केयर का सिर्फ जगह हमने लिया है, वहाँ पे वैक्सीनेशन वो अस्पताल हमारे ही स्टाफ जाके करता है, फिर वो जगह लिया है, इसका मतलब हम उनको अथॉरिटी दी है ये करने की, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन सर वो बदनाम हॉस्पिटल है ना, उसको ही सबसे ज्यादा पैसा लौटाना है और आप वहीं पर जाकर उसकी छवि साफ करने की आप मदद कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि छवि साफ करने की इसमें कोई ये है। ये अस्पताल में लिया, बट ये अपनी फैसिलिटी कॉरपोरेशन ने चलाई है, ऐसा नहीं कि उन्होंने वहाँ लिया करके वो अस्पताल की छवि सुधर जाएगी, या उनका जो अगर उन्होंने पेमेंट दिया नहीं है तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं, अभी ये तो इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, मैंने वो ना वीडियो देखा है उन्होंने क्या किया है या किनका किया है किनका नहीं किया है, बट ये छवि सुधारने के लिए वहाँ पे रखा है या इसलिए वहाँ पे किसी अधिकारियों को बड़े भेजा है, ये मैं नहीं मानता हूँ। और ये एक्चुअली वो वैक्सीनेशन ऑफिसर हमारी अलग है, हाँ, उनकी तरफ से ये होता है, उसमें तो डायरेक्टली हमारा ये नहीं है कि मैंने उनको भेजा है या मैंने ये किया है करके, क्योंकि उन्होंने वो प्लान करके किसको कहाँ पे भेजना है, क्योंकि उसमें भी 100 लोगों का एक लिमिटेशन है, फिर वो उनको पूछ के कि आपको कहाँ जाना है, ऐसे ऐसे ऑप्शन देके फिर उनको ये किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबको वहाँ पे आप जाओ वहाँ करके भेजा है। ये पूरा मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है ये पूरा भ्रष्ट है। इसमें जो आरोग्य विभाग के जो अधिकारी है डॉक्टर पडवल, इनसे मेरी गए महीने में मुलाकात हुई थी। इन्हें कहा था, उसके बाद में जो बेलवटे है लेखा अधिकारी, इनसे मेरी चर्चा हुई थी यही विषय में कि जबकि आपने दिसंबर महीने में 2020 में आपने फैमिली केयर हॉस्पिटल को एक पत्र दिया है, उसमें आपने एकदम क्लियर मेंशन किया, क्लियर लिखा है कि अगर आप ये पेशेंट के पैसे अगर आप वापस नहीं देते तो आप पे हम कार्रवाई करोगे। उसके बावजूद हमने हर दिन नए जो पेशेंट हमारे पास आने के हमने तकरार दी। उसके बाद उन्होंने 14 जनवरी को फिर से आयुक्त दालन में एक वापस से बैठक ली। वापस से फैमिली केयर के जो अकाउंट डिपार्टमेंट है फैमिली केयर की, जिसके नाम पे सी फॉर्म है, उनको बुलाया गया था वहां पे कि आप इनके पैसे लौटा दो जल्द से जल्द। और उसके बावजूद अभी तक वो हॉस्पिटल ने एक भी पेशेंट के पैसे वापस दिए नहीं है। और इसके अलावा ये हॉस्पिटल को ये जो वैक्सीन आई है अभी कोरोना की, वो देना एकदम गलत क्यों है? क्योंकि ये दोनों का इतने संगनमत से इतने भ्रष्टाचार चलते हैं तो उनका नाम अच्छा हो। सब जो आरोग्य अधिकारी है, डॉक्टर्स है, नर्स है, उनको वैक्सीनेशन का फायदा वो हॉस्पिटल से मिले और हॉस्पिटल का नाम मिलने के लिए उनको दिया गया है। जो हॉस्पिटल चला रहे वो जो मैनेजमेंट है स्कैंडेंट इमेजिनिंग करके, ये एक फ्रॉड कंपनी है। मेन कारण कैसा है? उनकी छवि सुधारने के लिए, छवि साफ करने के लिए मीरा भाईंदर के भ्रष्ट अधिकारियों ने इन्हें ये वैक्सीन सेंटर चालू करके दिया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद्दी में अगर आपको कोई रुग्णालय, अगर हॉस्पिटल आपको चलाना है तो उसके लिए महानगर पालिका की तरफ से आपको एक सी फॉर्म दिया जाता है। तो ये हॉस्पिटल का सी फॉर्म ही रद्द करने के लिए हमने लिखित स्वरूप में कई पत्र व्यवहार किए हैं। उसके बाद हमें आयुक्त साहब ने दालन में बिठा के बताया कि नहीं, हम ये कार्रवाई कर रहे, वो कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी के समय में फैमिली केयर का नाम सबसे अव्वल था लूटमारी के चक्कर में। जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी थी वो नियम का उल्लंघन करते हुए हर एक पेशेंट से उन्होंने ज्यादा पैसे लिए थे। इसके बावजूद भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी है, इनका इस समय एक दोहरा चेहरा आपके सामने बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया है, वैक्सीन देने के लिए, जो कोरोना महामारी का जो वैक्सीन आया है, वो ये भ्रष्ट हॉस्पिटल को जो जनता की लूट करी है उसको सम्मानित करने के लिए उनको ये वैक्सीन सेंटर शुरू करके दिया है। हमने आयुक्त साहब से ये दरख्वास्त की, ये मांग की कि जल्द से जल्द इसका सी फॉर्म रद्द करे, या तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक उग्र आंदोलन छेड़ेगी। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि ये जो अस्पताल, जो फैमिली केयर अस्पताल चल रहा है या ये उम्रा अस्पताल चल रहा है, ये सरकारी ज़मीन पे चल रहा है और जहाँ पर 100% लोगों को मुफ्त ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उस ऐसे जगह पर
वॉकहार्ट और फैमिली केयर ने पूरा पैंडेमिक दौर में किस तरीके से लोगों को लूटा, सरकारी जीआर का किस बजाय इस तरीके से उनको वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का जो अनुमति दे रहा है, ये सीधी तरीके से उनको जो है एक एप्रिसिएशन करने का काम हो रहा है। हमारा तो ये मांग है कि ऐसे अस्पताल पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो ये काम के लिए होनी चाहिए कि जो यहाँ पर अभी वॉकआउट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये जो सीसी दिया गया था उस वक्त बेड रिजर्व करने की जो थी वो अभी यहाँ पर गरीबों को नहीं दिया जा रहा, वही फैमिली केयर के अंदर हो रहा है। तो ये सीधा सीधा जो नेक्सस है महानगर पालिका, यहाँ के नेता और ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सामने दिखाई देता है। ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का उनको नहीं देना चाहिए सेंटर बनाने का, क्योंकि कौन इसकी गारंटी लेगा कि वो वैक्सीनेशन लगाने के नाम पर लोगों से पैसा नहीं हटेंगे। हो सकता है हटे, लोगों को नहीं पता। जैसे इस अस्पताल में 40% बेड गरीबी लोगों के लिए है, लोगों को नहीं पता, तो लोग यहाँ पर पैसे देते हैं तो मुफ्त में कोई इलाज होता नहीं है। तो ये कार्रवाई महानगर पालिका में करनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इनको सराहना करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है कि प्राइवेट अस्पताल कोई लोगों की सेवा करने के लिए तो बने नहीं हैं, वो तो लोगों को इलाज के नाम पर लूट ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों की छवि सुधारने के लिए अगर कोई सरकारी अफसर या सरकारी महकमा ऐसा कोई आता है तो ये उनके मतलब उनकी जो कहीं ना कहीं गलत है, तो उनको नहीं आना चाहिए। और प्राइवेट अस्पताल जो है वो लोगों को, जैसे आज महानगर पालिका में क्या हुआ है कि ये जो सरकारी ज़मीन जहाँ पे 100% ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो ज़मीन को प्राइवेट को देकर बकरे की हिफाजत की जिम्मेदारी कसाईयों को दे दिया गया है। कितने लोगों ने मतलब कोरोना के काल में ट्रीटमेंट दिया, कितने लोगों का पैसा वापस हुआ है। महानगर पालिका को चाहिए कि वो लोगों के सामने लाए। ये सब ना कर अस्पताल के साथ जो ये मतलब भागीदारी करके चल रहा है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। महानगर पालिका में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे उनके खिलाफ, महानगर पालिका में जो ये नेताओं के जो कॉर्पोरेटर बैठे उनके खिलाफ। ये थे हमारे मीरा भाईंदर शहर के सोशल वर्कर। इनके अलावा और बहुत से लोग थे जिन तक हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन सभी का यही मानना है कि एक तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही ऐसे लूटमार करने वाले अस्पतालों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर। मीरा भाईंदर शहर के नागरिक खुद सोचे, खुद तय करें कि जिस अस्पताल पर इतने सारे आरोप है, जिस अस्पताल ने इतने लाखों रुपए की लूटमार मचा रखी थी और वो आज भी वो मरीजों को नहीं दे पा रहा है, उसी अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाना कहाँ तक उचित है। महानगर पालिका के मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ को भी शायद यहाँ पर गुमराह किया गया है। उनके अलावा जो आला अधिकारी है, उन सभी अधिकारियों को अंधेरे में रखकर इसे वैक्सीनेशन सेंटर घोषित किया गया है। यहाँ पर महानगर पालिका ने फिर एक मर्तबा बड़ी गलती की है कि भ्रष्ट अधिकारियों के षड्यंत्र में हमारे आला अधिकारी फंस गए और इसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया ताकि इस वैक्सीनेशन सेंटर की या इस फैमिली केयर अस्पताल की जो छवि है वो साफ हो सके। इस खबर के माध्यम से हम फैमिली केयर अस्पताल से मांग करते हैं कि आप अपनी छवि सुधारने के लिए उन मरीज़ों के पैसे लौटाएं जिनकी खून पसीने मेहनत के पैसों से उन्होंने आपके पास में इलाज किया। आपने उन मरीज़ों के साथ में जो लूटमार की है, जो आपको बकाया बनता है, ये हम ऑन रिकॉर्ड का मानना नहीं है, ये मानना है मीरा भाईंदर मनपा के ऑडिट विभाग का। उस ऑडिट विभाग ने जो आपको पैसे देने के लिए कहा है मरीज़ों को, आप उनके पैसे लौटाएं तो आपकी छवि खुद ब खुद साफ होती यहाँ पर दिखाई देगी। देखना है क्या मनपा प्रशासन इस पूरे मामले में कितना गंभीर होती है। क्या मनपा प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो इन भ्रष्ट अधिकारी इन अस्पताल पर कार्रवाई कर पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा, या फिर इनका संरक्षण करते रहेंगे, ये भी हमें दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।